दोस्तों और मेरे साथियों, मेरा प्यार भरा सलाम। और आज फिर एक नई वीडियो में लेकर आया हूँ अपने मसीह भाइयों के लिए। आज मैं काफ़ी समय बाद फिर आपके समक्ष आया हूँ और एक बहुत ही ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो हमारे लिए पिछले 10 सालों से पूरे देश के अंदर चल रहा है। और ये विषय है सताव का। जैसा कि आप सभी भाई लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में मसीहों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। जगह जगह उनसे मारपीट हुई है और बेकसूर पादरियों को, पास्टरों को धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाला गया और उनके कामों को रोका गया। तो दोस्तों, ये जो सताव पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, मैं थोड़ा सा प्रकाश इसके ऊपर डालना चाहता हूँ। ये अभी जो सरकार बनी है फिर 5 साल के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सरकार जो गठबंधन की सरकार बनी है सिर्फ नाम मात्र के लिए गठबंधन है, क्योंकि पता नहीं कब ये सरकार का गठबंधन ख़त्म हो जाए और जो इसकी बैसाखियाँ है कब टूट जाए, कब इससे अलग हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा होगा। कोई इसके अलावा कोई दूसरी सरकार आएगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो अत्याचार और इस प्रकार के जो पीड़ाएं हमारे लोग सह रहे हैं थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि अभी आप जानते हैं मणिपुर के अंदर पिछले 1 साल से मणिपुर धधक रहा है, मगर केंद्र सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक वहाँ नहीं गए और मणिपुर की सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है। बहुत बुरा हाल इस वक्त मणिपुर में है और वहाँ जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं वो अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उन सबको जो है रोका जा रहा है, उनके पर अंकुश लगाया जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है। अभी जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो विषय हमारा है वो विषय ये है कि ये सिर्फ मणिपुर में नहीं, अभी पूरे देश में होने वाला है। खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई जो है बहुसंख्यक है और दूसरा वो मसीह में हैं और ईसाई बन चुके हैं, उनकी 3-4 पीढ़ियाँ। अभी कुछ समय से वहाँ पर जो है आरएसएस का संगठन, जो उसके साथी संगठन है, जो आदिवासियों को वनवासी बोलती है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं। उनका काम सिर्फ ये है घर वापसी का, और उस घर वापसी के लिए वो इतने ललायत हैं कि किसी भी हद तक जाकर वो अपना काम पूर्ण करना चाहते हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं भोपाल के अंदर, जो सरकार है और जिस तरीके से वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं, सारी की सारी सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में गई है, तो उनको और ज़्यादा वहाँ बल मिल गया है। और मध्य प्रदेश में अब की जो है वारदात ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो है झाबुआ और रतलाम में होता था, मगर अब मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर जो है ईसाई लोगों पर जो है ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा। और इसी प्रकार से उड़ीसा में इनकी सरकार बनी है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो अभी इनके जीते हैं और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनी है वो भी भाजपा की बनी है, अरुणाचल में बनी है। तो और जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ तो पहले ही सुलग रहा है और झारखंड भी पहले सुलग रहा है। अब इनके आने से, क्योंकि एक तो ये घायल लोग हैं, जिस प्रकार का ये मैंडेट चाहते थे 400 पार, वो हुआ नहीं। इनको कहीं ना कहीं लगा कि अल्पसंख्यक वोट हमसे छिटक गया है और हमें बिल्कुल नहीं मिला, पहले भी नहीं मिलता था, मगर अब की जो है जो कुछ लोग उनके नज़दीक जा रहे थे वो भी पीछे आ चुके हैं। और ख़ासकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक इनके मंसूबों को जान चुके हैं और वो इनसे दूर रहना चाहते हैं। मगर अभी जो सरकार इनकी वहाँ पर बनी हुई है, या जो साथी संगठन के इनके काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को डराया जाए, धमकाया जाए, उनको दबाया जाए और उनकी घर वापसी करी जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कई ऐसे कथित, मैं तो तथाकथित बाबा कहता हूँ, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे मनौना हो,
चाहे इस प्रकार के कानपुर में करौली हो, जितने भी इस वक्त बाबा पूरे देश में चल रहे हैं, वो सिर्फ संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ उनके पास जो लाखों की भीड़ आ रही है, उसमें चाहे वो बागेश्वर धाम के बाबा हो, चाहे किसी भी धाम के बाबा हो, उनका एक ही कहना है कि हमारे देश में ईसाई बहुत ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। उनकी बस एक ही उन्होंने राग अलाप रखा है, और वो चाहते हैं कि इन लोगों की घर वापसी हो, और उनका काम भी बड़े तेज़ी से चल रहा है। अब पंजाब की मैं बात ले लेता हूँ। पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे प्रीचर जो इस वक्त काम कर रहे थे, आज उनके लिए भी खतरा बन चुका है, और वहाँ पर भी जो है सुगबुगाहट पैदा हो गई है पूरे पंजाब के अंदर। जो एक मसीह भाईचारा था, जो सिक्खी जो वहाँ पर जो मसीह भाई लोगों से मिलकर काम करते थे, आज उनको भी बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि सिखों को जो है वो धर्मांतरण करके जो है मसीह बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो है इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा, वैसे तो देश का कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है। जहाँ पर हम ईसाई लोग बहुतायत में थे, जहाँ पर हम जो मेजॉरिटी में थे, वहाँ उनकी अगर वैसे दाल नहीं गली तो उन्होंने आपस में ही जो है उनको लड़वा दिया। इसका एक ताज़ा उदाहरण है मणिपुर। अभी अरुणाचल में भी इनकी गवर्नमेंट बन रही है। आसाम में तो आपको पता है पहले ही बुरा हाल है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट भी जल रहा है। जो मणिपुर, नागालैंड की या और प्रदेशों की जो आग है वो पूरे देश में फैल रही है। अगर इसको हमने अभी नहीं रोका तो ये बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेगी, और हो सकता है इस आग में ये भी झुलसे, मगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो हमारे ईसाई लोगों का, मसीह भाइयों का होगा। मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूँ इस बात को। हमारे लोगों ने इसको जो सीरियस नहीं लिया, और उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर कई हज़ारों की संख्या में हमारे पर जो है अटैक्स हुए हैं, चर्चों पर अटैक्स हुए हैं। हमारे पास्टरों को जो है जेलों में डाल दिया गया है। 6-6 महीने, 1.5-2 साल से वो लोग अंदर हैं, और जो संस्थाएं उनको पादरी बनाकर या पास्टर बनाकर फील्ड में भेज दी है, आज वो भी उनका कोई जो है उनको जो है कुछ भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दे रही है, ना उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन मिल रहा है। हार फिर कर जो कम्युनिटी है, जो समाज के लोग हैं, वही उनके संग हैं, और वो संस्थाएं पीछे हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि कुछ संस्थाएं ऐसी है जो कम्युनिटी को ही बर्बाद कर देना चाहती है, कम्युनिटी को ही लूट रही है, अपने लोगों से ही धोखा कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मैं अपने नवयुवकों से अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा फैशन, एक ट्रेंड चल चुका है पास्टर बनने का। तो दोस्तों, मेरे नवयुवकों और मेरे जवान भाइयों, आप लोग थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप पास्टर ना बने, बेशक बने, मगर बहुतायत में जिस तरीके से बनते चले आ रहे हैं, इससे तो हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, वो कमज़ोर होता चला जाएगा। क्योंकि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बिजनेस करें, जो पॉलिटिक्स में आए, जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों और समाज के साथ जुड़कर काम करें। देखिए, पास्टर बनना मैं कहता हूँ कोई बुरा नहीं है, मगर इतनी बड़ी तादाद में छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे, 15-16 साल के, 20 साल के, 22 साल के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी सेमिनरी के, बिना किसी पाठ्यक्रम के, वो जो है अपने आप को जो है पास्टर कहलाते हैं, बिशप कहलाते हैं। मैं उनके किसी के विरोध में नहीं हूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि कोई भी कार्य करे उसका आपको पूर्ण ज्ञान हो, आधे अधूरे ज्ञान में ना चले। क्योंकि आज जो सताव हम पर हो रहा है, इसकी भी एक वजह यही है कि हमारे जो पास्टर्स लोग हैं, जो देश में काम कर रहे हैं, उनके पास आधा अधूरा ज्ञान है। वो नहीं जानते कि उनको प्रचार कैसा करना है। मैं इतना जानता हूँ कि आज जो हालात बने हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कोई कमियां हैं, जिस वजह से आज हमारे हालात बने हैं। तो मैं खासकर अपने नवयुवकों से अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जाएं, अपने कार्यों को ऐसा रूप दे कि जिससे आप कोई ऐसा काम करें, आपके साथ 2-4-10 लोग और मिलकर जो है उस रोज़गार में जुड़े। आज हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है, ना कि पास्टर बनाने की, क्योंकि पास्टर तो ऑलरेडी पहले ही हज़ारों लाखों की संख्या में है, घर घर में पास्टर है। आज हमें थोड़ा सा बिजनेस की ओर जाना होगा, जिससे कि जो आज बेरोज़गारी है इसके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगी जा सके। क्योंकि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, और आप देखते हैं प्राइवेटाइजेशन में इतना पैसा नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा
कि आप अपना स्वरोज़गार खुद पैदा करें और जहाँ भी हैं, जैसे भी है, जिस हालात में हैं, कुछ अपने लोगों के संग मिलकर एक छोटी सी संस्था बनाएं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और वो बना के अपने छोटे छोटे बिजनेस करें। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे किस प्रकार के व्यवसाय में आपको जाना है, कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि हमारे लोग टैलेंटेड है, ऐसी बात है, हमारे लोग बहुत टैलेंटेड है। और मैं खासकर अपने आदिवासी भाइयों से कहूँगा, उनके पास तो बहुत टैलेंट है, उनके पास एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जिसको बना के बड़े बड़े शहरों में बेच सकते हैं। तो मैं आदिवासी भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप लोग अपने हुनर को तराशें और हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे मार्केट दी जा सकती है, आपके लिए कैसे प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात सताव की, तो देखिए बाइबल कहती है सताव होगा, हमारे पासवान भी कहते हैं, पास्टर्स भी कहते हैं सताव होगा। तो सताव होने का मतलब ये नहीं कि आप पिटते रहें, है ना। तो आपको भी जो है अपने लिए कुछ आगे सोचना पड़ेगा, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने युवाओं के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे रह जाएं और हमारा जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ हैं वो हमें कल को ये बोले कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा नहीं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप लोग सब मिलकर जो है इस ओर ध्यान दें। और जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि आगे हम पे अत्याचार बढ़ेंगे, हमारे पर टैक्स होंगे, इसके लिए हमें खुद तैयार होना है। और वो तैयारी हमें कैसे करनी है, समाज में, अपने क्रिश्चियन समाज में, ईसाई समाज में जाकर लोगों को जो है हमने अवेयर करना है, उनको जागरूक करना है और उनके हक अधिकार न्याय की बात करनी है। जगह जगह छोटी छोटी आप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, छोटी छोटी संस्था बनाइए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए सरकार के नुमाइंदों से जाकर मिलें, वहाँ के लोकल डीएम से मिलें। आपको लगता है कि हम पर कोई ख़तरा है, वहाँ के लोकल डीएम से, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वहाँ के एमएलए से, चाहे वो काम करे ना करे, मगर आपके जो रिपोर्ट है वो तो दर्ज होगी, वो एक आपके पास दस्तावेज होगा। अगर कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक संस्था है जो पिछले 24 साल से देश में काम कर रही है, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, पूरे देश में काम कर रही है। और काफ़ी वर्षों से हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि हम अगर इस तरीके से डर के रहेंगे तो वो लोग हमें और डराएंगे। अब डरने का समय नहीं है, अब जो है सामना करने का समय है। आप और हम सब मिलकर इन चीज़ों का सामना करें ताकि उनकी औकात ना बने कि वो दोबारा हमारे सामने खड़े हो सकें। तो दोस्तों आप लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। बस सिर्फ अगर कहीं कमी है तो हमारे एकजुटता की कमी है। हम लोग जो है अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। और मैं अपनी जो मसीह संस्थाएं हैं, क्रिश्चियनों की संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को अब खुलकर सामने आना चाहिए अपने लोगों के लिए, क्योंकि अगर आज आप खुलकर सामने नहीं आए तो आपकी संस्थाओं पर भी ताला लग जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं पहले आपके एफसीआर बंद हो चुके हैं, अभी आने वाले समय में और होंगे, क्योंकि वो जानते हैं चाहे अल्पसंख्यक में चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, वो वोट जो है उनसे दूर है। इस वोट की उनको कोई परवाह नहीं है। उनका अपना 31-32% जो है वोट बना हुआ है, जैसा कि इस बार भी उनको मिला है, उनकी सरकार बन गई है। तो उनको आपके वोटों की जो है कोई परवाह नहीं है। आप अपने वोटों की परवाह कीजिए, अपना संगठन बनाइए, अपने वोटों को एकजुट कीजिए, पोलराइज कीजिए, अपने लोगों को जिताकर संसद में और लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजिए ताकि वो लोग आपकी आवाज़ बन सके। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब समय आ गया है कि आप सब उठ खड़े हों, एकजुट हों, इन चीज़ों का सामना करें, अपने संगठन को मजबूत करें, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने लोगों की परवाह करें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा एक आदमी आगे बढ़ेगा तो हमारी कौम के और लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी हौसला मिले और हम ऐसी वीडियो बना सके जो हमारे समाज में लोगों को जागरूक कर सके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे आगे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।